जय हिंद। देखिए, या तो आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम दे चुके होंगे या अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिए, आपके मन में एक बहुत बड़ी उत्सुकता चल रही होगी कि आखिर जो हमने एग्ज़ाम दिया है उसका इस बार कट ऑफ कितना रह सकता है। तो देखिए, बड़ा इसका सरल उत्तर है कि इस बार के कट ऑफ को जांचने के लिए एक बार हमें पिछली बार के कट ऑफ पर नज़र दौड़ाना होगा। मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में एक वैकेंसी आई थी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की। सबसे पहले हम लोग स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज पिछले कट ऑफ को देखेंगे, उससे हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि आखिर इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है। आपको भी पता है कि पहले की बातें कुछ और थी, आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं और कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा ही जाएगा। बट सबसे पहले मैं आपको पिछले बार के कट ऑफ की जानकारी देना चाहता हूँ, उसी के बेस पे आप इस बार के कट ऑफ को जान सकते हैं। तो बस आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे जानकारी आपको मिल सके। देखिए, मैं आपको हर एक प्रकार की जानकारी दूंगा कि इस बार का कट ऑफ कितना हो सकता है। और मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस बार क्या होगा कि जो आप एग्ज़ाम दिए होंगे उस एग्ज़ाम में आपका जितना क्वेश्चन का अटैम्प्ट किए होंगे और जितना आपको नंबर मिला होगा वो, और साथ ही साथ आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। तो जो फाइनल आपका मेरिट बनेगा ना, वो आपके एग्ज़ाम के नंबर और ट्रेड टेस्ट दोनों से बनेगा। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरे हैं उस ट्रेड की जानकारी आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि आपका जैसे एग्ज़ाम क्लियर होता है और एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको ट्रेड टेस्ट के बुलाया जाएगा। और आप ट्रेड टेस्ट में पास होते हैं उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल और मेडिकल का इसमें नंबर नहीं ऐड होता है, बस आपके एग्जाम का और आपके ट्रेड टेस्ट का नंबर ऐड होता है और उसी के बेस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर चुके हैं अपने एग्जाम में तो बस उस ट्रेड से संबंधित जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आप इसके लिए तैयारी करते रहिए। तो बस सबसे पहले आप बने रहिए और चलिए हम लोग पिछले साल के कट ऑफ को पहले देखते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर बहस करते हैं। चलिए, आपके सामने एक मेरिट लिस्ट ओपन हुआ है। देखिए, यह एक मेरिट लिस्ट है। मैं आपको स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ कि यह मेरिट जो लिस्ट है, एक्चुअल में जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम हुआ था वो 2016-17 में हुआ था और एक्चुअल में देखिए यह भोपाल मध्य प्रदेश का है। उस समय सीटों की संख्या बहुत कम थी। देख लीजिए, टोटल 59 ही सीट है। लेकिन मैं आपको एमपी के द्वारा ही जनरल ओबीसी एसटी एसटी सबका कट ऑफ बता देता हूँ। यह मेरिट लिस्ट है और इसी के आधार पर हम लोग पहले इसको जानेंगे, फिर इसी के आधार पर आज हम लोग अपने फाइनल मेरिट लिस्ट को एक्सपेक्टेड जान सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एमपी का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका नाम वगैरह सब कुछ दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि जनरल के मेल की बात है। देख लीजिए कि मेल हैं, जनरल के हैं और ड्राइवर पोस्ट के लिए उनका जो मेरिट बना था 75 पर बना था। आप देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। तो बस इसी के अनुसार उस समय सीटों की संख्या कम थी, इस बार सीट अधिक है और बच्चे पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें डिपेंड करता है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। जैसे यूपी है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, यहाँ का कट ऑफ एकदम हाई जाता है। तो आपको उसके अनुरूप तैयार करना होगा। आप देख लीजिए, और ओबीसी ड्राइवर की बात करें हम तो आपके सामने स्पष्ट ओबीसी के ड्राइवर के लिए 74 गया था। वैसे ही जनरल के फिर ड्राइवर 73 हो गया। आप देख सकते हैं ओबीसी जनरल ओबीसी लगभग इतना कट ऑफ को सामने स्पष्ट हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा हम अलग ट्रेड की बात करते हैं और अलग कैटेगरी की बात करते हैं। आप उम्मीद है आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। देखिए, ड्राइवर का ही पोस्ट है, थोड़ा सा हम जूम आउट करके आपको दिखाते हैं फिटर का। देख लीजिए, यहाँ पे टोटल 3 ही सीट थे फिटर का और तीनों के तीनों ओबीसी सिलेक्ट हुए हैं। और देखिए, फिटर के लिए बहुत कम कट ऑफ गया था उस समय, 48, 41 और 37 पर ही हो गया था। चलिए आप देख लीजिए, वैसे ही एक अगला है बिगुलर का। ठीक है, तो बिगुलर में आप देख सकते हैं कि ओबीसी का है, ओबीसी 3 है जिनका कट ऑफ 54-55 के आसपास गया था और इसमें जनरल का ही कम चला गया। देख लीजिए, अब इतना देख सकते हैं 51, 50, 49 ऐसे करके गया है। तो इसी के अनुसार आप देख सकते हैं। फिर कोबलर का अगर है तो देख लीजिए, कोबलर का जनरल कितना गया, 45 गया है। फिर गार्डनर का जनरल कितना गया, 41 गया था। पहले की बातें थी, इस बार थोड़ा सा कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप पहले के कट ऑफ को जरा समझ गए होंगे। जनरल का है पेंटर 63 चला गया है, जनरल का कारपेंटर का 38 पे भी हो गया है। अब देखिए कुक की बात है, इस बार कुक में सीटों की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। एससी का जो कुक से था 48 ही पर हो गया था। फिर ओबीसी का 46 है, फिर ओबीसी का 44 है, एससी का 43 पर भी हो गया था। तो चलिए आप वैसे ही हर एक प्रकार को देख लेंगे। वाटरमैन, वाशरमैन जो भी है, सफाई कर्मचारी का भी आप देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 54, ओबीसी के लिए 49, एससी के लिए 52। तो ऐसे आप देख लीजिए। बार्बर के लिए भी है। तो देख लीजिए, ओबीसी के 3 है तो 52 से 47 तक हुआ है और एससी का 53 चला गया। वैसे ही बिगुलर के लिए जनरल में
फीमेल की बात है 48 गया है। तो उम्मीद है आप इसको देख लिए होंगे। अब चलिए थोड़ा इसी के बेस पे हम लोग इस बार के कट ऑफ की जानकारी थोड़ा जान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कैटेगरी वाइज पहले तो कट ऑफ होता है। अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका एक होगा ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या है कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म भरे हैं उसकी जानकारी आपसे पूछी जाएगी और उसमें आपको मार्क्स दिया जाएगा। अब वो जब क्लियर करते हैं तो एग्ज़ाम का मार्क्स और ट्रेड टेस्ट का मार्क्स दोनों को ऐड करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद ट्रेड टेस्ट के बाद आपका फिजिकल और मेडिकल भी होगा, लेकिन फिजिकल और मेडिकल का कोई नंबर यहाँ पे ऐड नहीं होता है बस, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ, चूँकि आप पहले के कट ऑफ को देख चुके हैं। देखिए अगर मैं अपने अनुमान से इस बार के कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए यह डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट पर। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई चले जाते हैं और कहीं बहुत डाउन चला जाता है, तो डिपेंड करता है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए मैं अभी जनरल की बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करने का तरीका है कि अगर देख लीजिए आप जैसे मान लीजिए बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ से बिलोंग करते हैं तो कम से कम, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम में 65 से 70 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये कम से कम की बात है, बाकी इससे 5 नंबर ऐड भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए वैसे ही आप देख लीजिए कि अगर ओबीसी के कैटेगरी के हैं, यहाँ की बात हम करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका 60 से 65 का स्कोर रहना चाहिए। वैसे ही SC ST के लिए आपका इतना रहना चाहिए। एक और बात समझिए कि अगर आप कम एरिया से आते हैं जहाँ पे कट ऑफ काउंट, जैसे मान लीजिए कि गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, त्रिपुरा वगैरह सब जो भी हैं, उत्तराखंड है, यहाँ से ना आपको इनसे 5-10 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ कट ऑफ ऐसे भी कम जाता है और कम गया भी है, तो इससे आपको 5-10 नंबर कम करके देख लेना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। तो देखिए इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जिस प्रकार का प्रदर्शन होगा उसी का आपका मार्क्स मिलेगा। तो ट्रेड टेस्ट का मार्क्स और प्लस में आपके एग्ज़ाम का मार्क्स दोनों को जोड़कर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और ट्रेड टेस्ट आप पास करते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसका प्रावधान कुछ ऐसा है कि एग्ज़ाम का नंबर प्लस ट्रेड टेस्ट का नंबर दोनों को ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप इस पर जरूर सेलेक्ट होइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।